अक्सर औरतें ना घर में रह के रमज़ान के लिए इतनी प्रिपरेशन करती हैं कि ख़ुद को निढाल कर लेती हैं और काम करना मुहाल हो जाता है और सारा दिन घर के काम बिखरे रखते हैं और वो मैनेज नहीं कर सकती। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम ना बहुत कुछ सीखते हैं और जिनको करके ना हम अपनी ज़िंदगी बहुत ईजी और आसान बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, घर भी होता है, ससुराल वाले भी होते हैं, देखना पड़ता है, हर चीज़ को साथ लेके चलना पड़ता है। तो रमज़ान में ना थोड़े दिन टफ हो जाते हैं, तो ये भी सबको ही पता होता है कि सहरी के टाइम लेडीज़ उठती हैं और फिर शाम तक लगी रहती हैं और अपने आप को बिल्कुल सुकून नहीं देती, जिसकी वजह से वो मेंटली तौर पे तो डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन अपने जिस्म को भी थका लेती हैं, अपने माइंड को भी डिस्टर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से ना वो थकती जाती हैं और काम करना उनका मुहाल हो जाता है और काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती और ना ही किसी का ख्याल रख सकती हैं। और ईद के आने तक तो बिल्कुल थकी होती हैं और फिर ईद के बाद फिर अपनी खुशी होती है, तो इसलिए थोड़ी एक्टिव हो जाती हैं। अच्छा, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं सहरी के बाद अपनी रूटीन सेट करती हूं और अपने काम को किस तरह से मैनेज करती हूं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत से और अपने घर के डेली रूटीन के जैसे काम होते हैं वो करती हूँ। आज कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रूटीन अच्छी लगी है कि नहीं। सहरी बनती है और उसके बाद फिर अजान होती है, नमाज़ पढ़ी जाती है और उसके बाद ना जब तक थोड़ा सा बहुत रेस्ट ना किया जाए तो मेंटली तौर पे ना सुकून नहीं आता और बॉडी तो वैसे ही थक जाती है। ठीक है ना, उस टाइम मैं घंटा डेढ़ थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करने के बाद फिर मेरी बेटी के स्कूलिंग का टाइम हो जाता है, तो मैं उसका जो लंच वगैरह होता है वो रेडी कर लेती हूँ और फिर उसे स्कूल भेजने के बाद ना फिर मैं लेटती नहीं हूँ, फिर मैं अपने काम को प्रोडक्टिव बनाती हूँ, अपने काम को स्टार्ट कर लेती हूँ, जिससे मेरा काम जल्दी निबट जाता है। क्योंकि बच्चों का स्कूल आपको पता है 8:30 बजे तक होता है, लेकिन हमारे बच्चे 8 पौने 8 बजे तक स्कूल चले जाते हैं, तो इतना टाइम तो हमें मैनेज करने के लिए काफ़ी होता है। क्योंकि हम नमाज़ पढ़ने के बाद अगर घंटा डेढ़ रेस्ट कर लेते हैं ना तो हमें सुकून आ जाता है। ठीक है ना, तो फिर हमने अपने जो डेली के काम होते हैं ना, अपने जो मैस होता है उसे क्लियर कर लें, अपने घर को देख लें, बर्तन किचन को देख लें थोड़ा सा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमें वर्कआउट करने में बहुत अच्छी यानी कि मदद देती हैं और घर में ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो जिनको हम मैनेज करें तो काम इजी और आसान हो जाता है। कल मैंने मशीन भी लगाई थी तो वो कपड़े भी मेरे रखे थे, तो मैंने कहा आज ये ऊपर से मैं सामान जितना मैस मेरा था ना लाउंज में, रूम में सारा मैं ना अच्छा जितना मेरा मैस होता है ना, सबसे पहले मैं अपने लाउंज को क्लियर करती हूँ, फिर बेडरूम को क्लियर करती हूँ, फिर दूसरा जो कमरा है ना उसे, क्योंकि ज़्यादा आपको पता है बैठने की जगह लाउंज में होती है तो इसमें ज़्यादा मैस होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जो मैस है ना पहले इसे क्लियर कर लूँ, चाहे जितना भी हम क्लियर करें रात को थोड़ा बहुत तो मैस हो ही जाता है, जिससे मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी से लाउंज को क्लियर कर लूँ, हर चीज़ उसकी जगह पे रख लूँ। फिर बाकी काम तो साथ चलते रहते हैं, फिर झाड़ू लगा लेती हूँ, मैं पोछा लगा लेती हूँ और किचन में फिर किचन की रूटीन है आपको पता है वो फिर स्टार्ट हो जाती है, फिर वो सुबह से लेके शाम तक हमारी किचन की रूटीन ही चलती है, क्योंकि रमज़ान में कुछ ऐसा ही होता है सबके साथ। यहाँ पे मैंने जितनी सोफ़े पे चीज़ें रखी हुई थी, चारपाई पे चीज़ें रखी हुई थी, वो मैंने तकरीबन समेट ली हैं। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करने से ना ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, तो अपनी ज़िंदगी को खुद आसान बनाएं, अपने काम की रूटीन को खुद चेंज करें, अपने काम करने के तरीके को खुद आसान बनाएं। जिस तरह से आपको इजी लगता है ना आप उस तरीके को अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करें। जितनी सुबह से उठ के आप काम करना स्टार्ट करेंगी ना उतनी जल्दी आप फ्री हो जाएंगी और जब आप फ्री हो जाएंगी तो आप रेस्ट भी कर सकेंगी। जब आप रेस्ट करेंगी तो आप मेंटली तौर पे तो फ्रेश होंगी, लेकिन आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। और यहाँ आप देखें, बच्चों के कपड़े मैं अलग कर लूँगी, अपने कपड़े अलग कर लूँगी, हस्बैंड के कपड़े अलग करूँगी। अच्छा, मैं तह लगा के कपड़ों को नहीं रखती, मैं तमाम कपड़े ना प्रेस करके फिर अलमारियों में जो हैंग करके लटकाने वाले होते हैं वो हैंग करके लटका लेती हूँ और जो प्रेस करके रखने वाले होते हैं वो मैं अलग से बच्चों के रख लेती हूँ। इस तरह से मुझे इजी लगता है। आपको क्या लगता है, आप किस तरह से करती हैं? आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लपेट के रखती हैं या प्रेस करके रखने से कपड़े की ना उम्र बढ़ जाती है और एक नीटनेस और क्लियर चीज़ जो होती है ना वो आ जाती है। लेकिन कुछ कपड़े होते हैं जो हमने ऐसे भी रखने होते हैं, तो मेरी कोशिश ज़्यादा होती है कि मैं ज़्यादा ना कपड़े प्रेस करके ही रखूँ। तो इसी तरह से मेरी ये तो रूटीन यही है, तो मैंने सोचा है आपके साथ भी डिस्कस करूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर
शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और आपने ना मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना है, मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ, क्योंकि आपकी थोड़ी सी सपोर्ट ना हमें बहुत कुछ दे सकती है। जो मेहनत की जाती है उसका सिला भी तो मिलना चाहिए। अच्छा, ज़िंदगी में आप खुश रहना चाहते हैं तो खुद को खुश रखना ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मेंटली तौर पे खुश नहीं होंगी ना, आपको मेंटली तौर पे सुकून नहीं होगा ना, तो आपकी जिस्म का, बॉडी का एक एक हिस्सा ना खिंचा रहेगा। कभी जब आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा तो आपके कंधों में दर्द होगा, आपकी गर्दन में दर्द होगा, आपके पट्टे ऐसे खिंचे रहेंगे, आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और ये सारा स्ट्रेस की वजह से होता है, जो मैदे पे भी असर करती है, स्ट्रेस होती है। जितनी आप स्ट्रेस लेंगी आपकी बॉडी उतनी स्टक होती जाएगी, आप उतने ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। जब आप मेंटली तौर पे हेल्दी रहेंगे तो आपकी बॉडी भी रिलैक्स रहेगी और कोई भी बीमारी आप तक नहीं पहुंच सकेगी। तो काम करने के बाद ना मैंने अपनी बेटी का न्यू स्कूल में एडमिशन करवाना था थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ पढ़ रही थी वहाँ से पेपर उसके हो गया तो मैंने कहा चलो अब इसे थोड़ा सा चेंज किया जाए, थोड़े से न्यू स्कूल में डाला जाए ताकि कुछ पढ़ ले अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये करीब था, अब थोड़ा सा दूर इसका एडमिशन करवाना था। तो ये मैं जा रही थी और मेरी बेटी साथ जा रही थी, इनकी दादो अम्मी आगे थी। तो चलो मैंने कहा हम थोड़ी सी वीडियो भी बना लेते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी रूटीन भी शेयर कर लेते हैं कि किस तरह से हम जा रहे हैं। और ये कह रही थी मम्मा मुझे फ़ोन पकड़ाएं, मैं फ़ोन पकड़ती हूँ और मैं वीडियो बनाती हूँ। मैंने कहा नहीं रहने दो। और ये देखे हम ऑफिस में आ गए और माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कूल था, मुझे तो बहुत अच्छा लग गया। और आज स्कूल भी गई थी, पढ़ के माशाल्लाह आई है तो अच्छा ही लगा। माँ बाप की यही कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं और अच्छी उन्हें सोसाइटी दें, अच्छी जगह पे बैठें, अच्छी पढ़ाई करें। यही होता है। अगर बच्चे आगे वो सिला ना दें तो दिल दुखता है ना। तो माँ बाप इतना खर्चा करता है, इतनी मेहनत करता है, तो इनकी दादो तो बहुत यानी कि इस मामले में है कि बस बच्चे पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देखती भी नहीं है कि बस बच्चे अच्छी जगह पे पढ़ें। तो चलो यही थी मेरी रूटीन। तो मैंने सोचा है आपके साथ आज अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, कोई टॉपिक वगैरह अगर आप टॉपिक कहेंगे तो मैं टॉपिक पे भी वीडियो बना दूँगी। अगर आपको ऐसे मेरी डेली रूटीन अच्छी लगेगी तो मैं इस पे भी वीडियो बना लूँगी, ठीक है।